कैसे हैं आप? आज बेटा इस वीडियो में क्लास थर्ड के लिए हिंदी सब्जेक्ट के लिए पहला चैप्टर है, हमारा पहला वीडियो भी है क्लास थर्ड में। तो पहले अध्याय का नाम पहले आप जान जाइए। आइए जानते हैं पहले चैप्टर का नाम क्या है। हमारे इस पहले अध्याय का नाम है यह देश हमारा है। अध्याय का क्या नाम है? यह देश हमारा है। तो हमारे देश का क्या नाम है बेटा? हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। क्या नाम है? भारतवर्ष। ठीक। तो ये एक इसमें कविता दिया गया है। ये एक पोएम है जो श्री प्रसाद जी द्वारा रचित है। तो सबसे पहले तो हम कविता को एक तरफ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करके इसका अर्थ समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को। हम यहाँ से देखिए, पर्वत ऊंचा एक यहाँ है, पर्वत ऊंचा एक यहाँ है, छूता है आकाश, सूरज तारे चांद चमकते आकर जिसके पास। देश कौन सा है जिसमें गंगा की धारा है, बोल उठे सब एक साथ यह देश हमारा है। ठीक बेटा। नेक्स्ट पंक्ति क्या है? अगली पंक्ति क्या है कि देश बड़ा है रंग बिरंगा, सागर धोता पाँव, कश्मीर के बाग यहाँ हैं, ठंडी ठंडी छाँव। बहुत बड़ा यह एक अरब का जनगण प्यारा है, बोल उठे सब एक साथ यह देश हमारा है। अगली पंक्ति क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक बड़ी तस्वीर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक बड़ी तस्वीर, जिसे देखकर खुश होते हैं देश प्रेम से भी। जहाँ पले जिसने उठने में दिया सहारा है, बोल उठे सब एक साथ यह देश हमारा है। तो कविता पढ़ लिए बेटा? ठीक। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा भी गया, आप बताए भी, काफी लोग जान भी रहे हैं कि हमारे देश का क्या नाम है, जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसको अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे हिंदुस्तान, आर्यावर्त और ऐसे इंग्लिश में इंडिया भी। तो इसको अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। अब हम एक तरफ से इस कविता का अर्थ भी समझते हुए चलेंगे, पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ उसका अर्थ जानते चलेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि पर्वत ऊंचा एक यहाँ है। कवि कह रहा है कि हमारे देश भारत में, भारतवर्ष में एक ऊंचा पर्वत है, और वो पर्वत किस दिशा में है, कहाँ है? हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है। कितने लोग जानते हैं उसका क्या नाम है पर्वत का? तमाम लोग, काफी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं शायद। हाँ ठीक। तो उस पर्वत का नाम महान हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। तो उसी का जिक्र यहाँ कवि कर रहा है कि पर्वत ऊंचा एक यहाँ है, अर्थात हिमालय पर्वत, पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत एक यहाँ बहुत ऊंचा पर्वत है, छूता है आकाश। वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि मानो लगता है कि आकाश को चूम रहा है, आकाश को छू रहा है।
हमारे देश में एक पर्वतों का राजा हिमालय पर्वत जो हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है, और वो ऐसा लगता है कि मानो आकाश को चूम रहा है, आकाश को छू रहा है। समझ गए बेटा इतने कारण? अगली लाइन है, सूरज तारे चांद चमकते आकर जिसके पास। ऐसा लगता है कि इतना ऊंचा है कि ऐसा मालूम पड़ता है, जान पड़ता है कि सूरज, तारे, चंद्रमा ये सब उसके नजदीक आकर के चमक रहे हैं। अगली लाइन है, देश कौन सा है जिसमें गंगा की धारा है। ऐसा कौन सा देश है कि जिसमें पवित्र नदी गंगा बह रही है। गंगा की धारा मतलब बहना। तो ऐसा कौन सा देश है पूरे दुनिया में, पूरे संसार में कि जिसमें पवित्र गंगा नदी बह रही है। वह और कोई देश नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा देश भारतवर्ष है। बोल उठे सब एक साथ, यह देश हमारा है। सभी लोग एक साथ मिलकर के बोल उठते हैं कि यह देश हमारा देश है, भारतवर्ष देश है। अगली पंक्ति क्या है, देश बड़ा है रंग बिरंगा। रंग बिरंगा का मतलब होता है कई प्रकार के सौंदर्य से भरा हुआ, नाना प्रकार के सुंदरता से भरा हुआ। ठीक, तो देश बड़ा है रंग बिरंगा। हमारा देश कई प्रकार के सुंदरता से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। सागर धोता पांव। सागर मतलब जिसके दक्षिण दिशा में हिंद महासागर कलकल छल छल करता हुआ, उफान लेता हुआ बह रहा है। पांव मतलब जैसे उत्तर दिशा को देश का सिर कहा गया है, और हिमालय पर्वत को देश का मुकुट कहा गया है, और नीचे जो हिंद महासागर बह रहा है उस वाले भाग को हमारे देश का हमारे देश की पांव की संज्ञा दी गई है, पैर की संज्ञा दी गई है। तो वही यहाँ जिक्र किया गया है, बताया गया है कि देश बड़ा है रंग बिरंगा। हमारा देश भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के सुंदरता से भरा हुआ है। सागर धोता पांव, और जिसके निचले सिरे पर, पांव के सिरे पर, निचले सिरे पर दक्षिण दिशा में हिंद महासागर उफान के साथ बह रहा है। कश्मीर के बाग यहाँ हैं। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत भी है, और उत्तर दिशा में ही धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है, ये उत्तर दिशा में, हमारे देश के उत्तर दिशा में कश्मीर के बाग यहाँ हैं। कश्मीर के बाग बगीचे यहाँ, ठंडी ठंडी छांव, जिसकी ठंडी ठंडी छांव हमारे देशवासियों को मनमुग्ध कर देती है, उनका मन मोह लेती है, बहुत सुखदायक हवाएं प्रदान करती है। बहुत बड़ा है यह 1 अरब का जनगण प्यारा है। बहुत बड़ा है यह मतलब यह बहुत बड़ा है, यह 1 अरब का। 1 अरब जन और गण, जनगण प्यारा है। जनगण मतलब संख्या, लोगों को रहने की संख्या। जन मतलब मनुष्य, जन मीन्स क्या होता है, मनुष्य। तो बहुत बड़ा यह 1 अरब का जनगण प्यारा है। गण मतलब राज्य, गण मीन्स राज्य या देश। यह हमारा देश 1 अरब जनसंख्या का निवास करने वाला देश है, जो बहुत ही बड़ा है। यह हमारा देश, यह हमारा प्यारा देश, यह हमारा प्यारा देश, जो 1 अरब की जनसंख्या के साथ, 1 अरब की जनसंख्या के लोग जहाँ पर रह रहे हैं, यह बहुत ही बड़ा
देश है। और बोल उठे सब एक साथ, यह देश हमारा है। कि वह कौन सा देश है जो 1 अरब की जनसंख्या, जहाँ पर 1 अरब की जनसंख्या के लोग निवास कर रहे हैं। तो सभी लोग एक साथ मिलकर के बोल उठते हैं, यह हमारा देश भारतवर्ष है। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, अगली पंक्ति क्या है? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक बड़ी तस्वीर। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक बड़ी तस्वीर। उत्तर में धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, उत्तर दिशा में ही पर्वतों का राजा महान हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में रेगिस्तान। ये सब हमारे देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर है, बहुत बड़े दृश्य हैं, बहुत ही महान दृश्य हैं। एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे देखकर खुश होते हैं देश प्रेम से भी, जिसको देख करके हमारे देश के कोने कोने से हमारे देश के वीर, हमारे देश के लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। जहाँ पले जिसने उठने में दिया सहारा है, जहाँ पर हम पले बढ़े हैं और जो हमको उठने में सहारा प्रदान किया है, वह कौन सा देश है? तो बोल उठे सब एक साथ, यह देश हमारा है। सभी लोग मिलकर के एक साथ बोल उठते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारतवर्ष है। कविता बेटा में ही इतना समाप्त होता है। अर्थ भी आप समझ लिए हो और हमें विश्वास है कि आपको इसका अर्थ आ भी गया होगा। तो इसमें कुछ होमवर्क भी दिए गए हैं जिसको आप नोट कर लीजिए, और हम आशा रखते हैं कि ये कविता जिनके पास किताबें नहीं हैं वो इसको लिख भी लिए होंगे। तो अब एक सिरे से हम होमवर्क राइट करते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी साथ साथ बताते चलते हैं और उनको आप नोट भी करते चलेंगे। होमवर्क राइट करके आप अपने फैमिली में, परिवार में जो भी पढ़े लिखे होंगे उनको दिखा सकते हैं। विद्यालय जब भी खुलेगा तो आप उस होमवर्क को ले आकर के यहाँ सब्जेक्ट टीचर से चेक भी करवा सकते हैं। होमवर्क आपका देखिए ये है कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है, बताओ। यहाँ देखो HW, ठीक, बताओ, ठीक। तो पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न का हमारे देश में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? हमारे देश में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा, ठीक। इस प्रश्न का उत्तर आप बेटा इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ लिख देंगे। तो हमारे देश में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है? कविता के माध्यम से भी आपको पता चल गया है, पता चला होगा कि हमारे देश में कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है। जी, वही जो आप सोच रहे हैं कि हमारे देश में हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक। उसका उत्तर इसके नीचे लिख देंगे। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न था गंगा की धारा किस देश में बहती है? गंगा की धारा किस देश में बहती
गंगा की धारा। गंगा, गंगा क्या है? गंगा एक पवित्र नदी का नाम है। हमारे देश की सबसे पवित्र नदी का नाम है, जिसका नाम गंगा है। कई नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, ठीक। तो उन्हीं नदियों में एक नदी का नाम क्या है? गंगा नदी। और ये हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो गंगा की धारा किस देश में बहती है, अर्थात गंगा नदी किस देश में बहती है? तो बच्चों, गंगा नदी किस देश में बहती है? जी, गंगा नदी भारत देश में बहती है। किस देश में बहती है? हमारे देश भारतवर्ष में बहती है। तो इसका उत्तर आप इसके नीचे वाली लाइन में यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न ग, हमारे देश भारतवर्ष में सुंदर बाग कहाँ है? हमारे देश भारतवर्ष में सुंदर बाग हमारे देश में, हमारे देश भारतवर्ष में सुंदर बाग कहाँ है? ये भारतवर्ष एक में होना चाहिए, ठीक। तो कविता में भी आप पढ़े भी होंगे कि कश्मीर के बाग यहाँ है, ठंडी ठंडी छाँव। तो हमारे देश भारतवर्ष में सुंदर बाग कहाँ है? तो हमारे देश भारतवर्ष में सुंदर बाग कश्मीर में है। कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है। इसका उत्तर आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है? हमारे देश के भी किस भावना के कारण खुश हो उठते हैं? ऊपर से हम एक उसमें रेस करते हैं, मिटाते रहे बेटा। इसको शायद आप नोट भी कर लिए होंगे। अगला प्रश्न आपका है, हमारे देश के वीर किस भावना के कारण खुश हो उठते हैं? हमारे देश के भी किस भावना के कारण खुश हो उठते हैं, या हमारे देश के लोग किस भावना के कारण खुश हो उठते हैं? तो किस भावना के कारण खुश हो उठते हैं? जो हमारे देश के चारों तरफ तस्वीर है, महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे यहाँ कविता में दिया गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक बड़ी तस्वीर, अर्थात उत्तर में महान हिमालय को देख करके, उत्तर दिशा में ही कश्मीर को देख करके, जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, उसको देख के, दक्षिण में हिंद महासागर को देख के, पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी को देख करके, और पश्चिम में अरब सागर या रेगिस्तान आदि को देख करके हमारे देश के वीर सपूत वीर या हमारे देश के लोग प्रसन्न हो उठते हैं। तो इसका उत्तर आप इसके नीचे वाले लाइन में यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक बेटा। और इस अध्याय में और कुछ विशेष है नहीं, बस ये एक छोटा सा कविता था, और ये कविता अब आपका समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।